वेलकम स्टूडेंट्स। सेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अभी 2 दिन हो गए हैं नोटिफिकेशन आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी डिटेल जानना थी, तो मैं इनके नोटिफिकेशन से ही आपको इसकी डिटेल बता रही हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए होता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं और आप लेक्चरर या प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट में ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर करना होगी। तो आप मध्य प्रदेश स्टेट में इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सेट एग्ज़ाम है। जिन बच्चों ने नेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है अपने सब्जेक्ट में, वो उन्हें ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो सेट क्लियर कर चुके हैं 2017-18 में जो हुआ था, या फिर वो नेट एग्ज़ाम कभी भी क्लियर कर चुके हो अगर अपने सब्जेक्ट में, तो उन्हें ये एग्ज़ाम फिल नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी एलिजिबल हैं। ठीक है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, ये आप समझ लें। देन ये जो इसका एग्ज़ाम जो होना है, वो एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा, वो डिटेल हम अभी देखते हैं। उससे पहले 27 जनवरी से इसके फॉर्म आना है और लास्ट डेट है 26 फरवरी। और इसमें आप बिना विलंब शुल्क के अगर आप कोई त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो 28 फरवरी 12 बजे तक आप कर सकते हैं। उसके बाद विलंब शुल्क के साथ भी है। और आगे हम देख लेते हैं कि क्या है। आगे इन्होंने यहीं फर्स्ट पेज पर ही मेंशन कर दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न में 2 पेपर होंगे। जनरल पेपर टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड वाला फर्स्ट पेपर जो नेट में भी होता है, और सेकंड जो पेपर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। दोनों ही पेपर में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। जो सेकंड पेपर रहेगा आपके सब्जेक्ट का वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, इस तरह के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे। और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। जो फर्स्ट पेपर है वो 60 मिनट्स का यानी कि 1 घंटे का है। सेकंड पेपर 2 घंटे का है। पहले वाले में 50 क्वेश्चन, दूसरे में 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ये इन्होंने डायरेक्ट मेंशन कर दिया है। ठीक। देन इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन। 36 सब्जेक्ट में ये लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं और मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने देखो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, इसको लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में है वो कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम दे सकते हैं क्या ये एग्ज़ाम। बिल्कुल आप दे सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लियरली मेंशन है कि वो स्टूडेंट जो 3rd या 4th सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप नेक्स्ट जब कोटेशन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा नेक्स्ट वाला जो पैरा है कि आप अगर 2 साल के अंदर आपको वो डिग्री मिल जानी चाहिए, आप अगर क्वालिफाइड करते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा अगर आप 3rd और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो। आप किसी भी अदर स्टेट से भी हैं अगर, तो आप सेट एग्ज़ाम मध्य प्रदेश वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने उसी सब्जेक्ट में पीजी किया हो। आगे लिस्ट भी आएगी अभी। ये देखिए, हाँ, क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपने पहले से सेट या नेट कर रखा है तो आप ये अप्लाई नहीं करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। ये वही परीक्षा योजना जो मैंने आपको अभी बताई, जनरल पेपर, सेकंड पेपर, और ये उसका पूरा का पूरा पैटर्न। ठीक है, देन इनका सिलेबस इन्होंने अपलोड कर दिया है एमपीपीएससी की वेबसाइट पर, आपको मिल जाएगा सिलेबस। एग्ज़ाम का डेट यहाँ लिखा है, सभी विषयों की परीक्षा तिथि 4 जून 2023 रहेगी। इसके अलावा भी वो उसको कभी कर सकते हैं चेंज। ठीक है,
अच्छा, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमारे पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे जो मार्क्स हैं वो 55% से कम है, तो आप नहीं भर सकते हैं बेटा। अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आप 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं तो आप अदर कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो आप भर सकते हैं 50% तक, 5% का उनको मार्जिन मिलता है। यहाँ परीक्षा शुल्क भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। अगर आप जनरल से हैं तो आप 500 रुपीज़ आपका रहेगा जो चार्ज है, और 40 रुपीज़ पोर्टल का रहेगा। और अगर आप अदर कैटेगरीज से आते हैं तो आपका 250 रुपीज़ और प्लस 40 रुपीज़ पोर्टल चार्ज रहेगा। अगेन ये डेट बता रहे हैं कि 27 जनवरी से शुरू होगा और 26 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको पता ही है 12 जो शहर हैं इन्हीं में एग्ज़ाम होती है सेट की, तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम, इन्हीं शहरों को सेंटर बनाया जाएगा सेट एग्ज़ाम के लिए। आपको इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। और ये आगे हैं सब्जेक्ट। अगर आप, ये मेन सब्जेक्ट हैं जो इधर चल रहे हैं, और इधर जो साइड में है विषय, अगर आपके विषय दूसरे हैं तो आप अपना मेन सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस में होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अपना डिग्री किया है, तो वो इकोनॉमिक्स वाला उसका सेट डिग्री रहेगा, सेट का एग्ज़ाम देगा वो। ऐसे कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री में किसी ने एमए किया है, या मान लीजिए किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी दे सकता है और पॉलिटिकल साइंस का भी नेट दे सकता है, ठीक है। ये दोनों ही अप्लाई होते हैं उस पर। ये देखिए, संस्कृत में भी अगर आपने किया है, एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपने किया है, तो आप सोशियोलॉजी से भरेंगे। ये मेन सब्जेक्ट है और उनके अलाइड सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस से हैं तो आप लाइफ साइंसेज वाला सेट का जो है पेपर सेलेक्ट करेंगे। संस्कृत के लिए भी यहाँ लिखा है एक और चीज़, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था। आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करें। आपको कोई और कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर आपको क्लियरली बता दूंगी। अगर आप इसका सिलेबस देखना चाह रहे हैं तो बहुत ही जल्दी हम उसको डिटेल में देखेंगे। सिलेबस जो है वो वही सिलेबस है जो नेट का है, इसलिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के साथ ही सेट की भी प्रिपरेशन हो रही है।